में आज का दिन कांग्रेस के लिए शर्मसार करने वाला दिन था। कांग्रेस की ओर से शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव का विरोध किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के उपनेता ने ही कर दिया। यही नहीं, अपनी ही पार्टी के प्रस्ताव का विरोध करने वाले चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी प्रस्ताव गिरने के फौरन बाद बीजेपी के दफ्तर पहुंचे और बीजेपी में शामिल भी हो गए। कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, मगर कांग्रेस ने विधानसभा में जैसे ही प्रस्ताव पेश किया, सदन में उसकी ही पार्टी के उपनेता राकेश सिंह चतुर्वेदी प्रस्ताव के विरोध में खड़े हो गए। चतुर्वेदी ने कहा कि प्रस्ताव में दो बातें शामिल की जाएं। पहली, उत्तराखंड में तबाही के बाद राहत और बचाव में कोताही की निंदा की जाए। दूसरी, दिग्विजय सिंह ने राघव जी के मामले में भगवान राम को लेकर जो ट्वीट किया है उसकी भी निंदा की जाए। राकेश सिंह चतुर्वेदी का कहना था कि भगवान राम में सारे हिंदुओं की आस्था है और उन्हें ठेस पहुंची है। साफ था कि चतुर्वेदी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लिहाजा कांग्रेस सदस्यों ने उनका विरोध किया, लेकिन बीजेपी के सदस्यों ने उनका साथ दिया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब कांग्रेस में ही एकता नहीं है तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का क्या मतलब। जवाब में कांग्रेस के नेता अजय सिंह ने सारे कांग्रेस विधायकों से कहा कि वो खड़े होकर एकता दिखाएं। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया और कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। आधे घंटे के बाद कार्यवाही शुरू हुई तो फिर से हंगामा शुरू हो गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस में फूट के बाद इस अविश्वास प्रस्ताव का मतलब नहीं रह जाता। इसके बाद प्रस्ताव गिर गया और विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके फौरन बाद राकेश सिंह चतुर्वेदी बीजेपी के दफ्तर पहुंचे। शिवराज सिंह भी आ गए। सदन में कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ आवाज उठाने वाले चतुर्वेदी राम का नाम लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। कई ऐसे मुद्दे थे जिन्हें हम अविश्वास में रख सकते। मुख्य रूप से जब मैंने कल ये पढ़ा, मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, हिंदुस्तान बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है, 80% हिंदू निवास करते हैं। हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हमारी भावनाओं को भी कोई आहत न करे, हमारे वक्षस्थल को भी कोई छलनी न करे, ये अनुज्ञा भी हिंदू किसी को नहीं देते। सूत्रों के मुताबिक राकेश सिंह चतुर्वेदी का बीजेपी में आना कुछ दिनों पहले ही तय हो गया था। खबर है कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर पर एक बैठक हुई थी, जिसमें चतुर्वेदी के साथ अरविंद मेनन भी शामिल थे। इस बैठक में क्या बातें हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस नेताओं की माने तो उसी बैठक में तय हो गया था कि राकेश सिंह कांग्रेस के प्रस्ताव का विरोध करेंगे और फिर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दीप्ति चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल, इंडिया न्यूज। और शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। मध्य प्रदेश नहीं, देश के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष ने जब बोलना प्रारंभ किया तब उप नेता खड़े हो गए कि मेरा इस अविश्वास पर ही विश्वास नहीं है। जो दल अविश्वास प्रस्ताव रख रहा है उस दल के अंदर यदि दल के नेता के लिए अविश्वास है तो वह अविश्वास पूरा शून्य हो जाता है, अविश्वास का प्रस्ताव शून्य हो जाता है।